उत्तर प्रदेश में मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है जिसने कई परिवारों की खुशियां छीन ली है। कहीं तेज आंधी ने घरों की छतें उड़ा दी हैं, तो कहीं आकाशीय बिजली ने जिंदगी की सांसें थाम ली। कुछ घंटों की बारिश और तूफान ने पूरे प्रदेश में तबाही का ऐसा मंजर खड़ा कर दिया है जिसे देख करके हर कोई सहम गया है। प्रयागराज से मिर्जापुर तक, फतेहपुर से बरेली तक हर तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। पेड़ सड़क पर गिरे हुए हैं, लगातार ऐसी स्थिति हुई है। बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं, हजारों गांव अंधेरे में डूबे हैं और खेतों में खड़ी फसल बर्बादी की कहानी बयां कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। कुदरत का यह कहर सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया है। आइए दिखाते हैं आपको यूपी में मौसम की तबाही की वो ग्राउंड रिपोर्ट जहां हर जिले से सिर्फ दर्द ही दर्द, आंसू ही आंसू और बर्बादी की तस्वीरें ही सामने आई हैं। देखिए जरा। यूपी में आंधी तूफान से तबाही, कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया, तो कहीं देखते ही देखते अंधेरा छा गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कुछ ही घंटों में तबाही की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। कहीं तेज हवाओं ने मकानों की छतें उड़ा दी, तो कहीं बारिश और बिजली गिरने से लोगों की जान चली गई। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। आंधी, बारिश और आसमान में काले बादल। संभल से लेकर वाराणसी तक बारिश लोगों को बेहाल कर रही है। यूपी में आंधी तूफान और तेज बारिश की वजह से पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बाराबंकी, सीतापुर और देवरिया समेत कई जिलों के 2000 से ज्यादा गाँव की बिजली गुल हो गई। कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, दीवार गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम? 15 मई पूरे प्रदेश में तेज धूप निकलेगी, आसमान साफ रहेगा, पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 16 मई आसमान साफ रहेगा और तेज धूप से गर्मी बढ़ेगी, रात में भी गर्मी का एहसास होगा, कुछ इलाकों में लू चलेगी। 17 मई पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, आंधी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। 18 मई पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा, लू चलने से गर्मी बढ़ेगी। 19 मई पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ेगी, लू चलने के आसार हैं, ज्यादातर जिलों का तापमान 40 डिग्री पार करेगा। बता दें कि मौसम के कहर ने भदोही में 18, प्रयागराज में 21, मिर्जापुर में 15, प्रतापगढ़ में 4, फतेहपुर में 10, बरेली में 4, उन्नाव और बदायूं में 6-6, सीतापुर, रायबरेली और चंदौली में 2-2, कानपुर देहात, हरदोई और संभल में 2-2, कौशाम्बी और शाहजहांपुर में 1-1, सोनभद्र और लखीमपुर में भी 1-1 जान ले ली। चलिए एक एक करके वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। प्रयागराज में मौसम का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिला। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने कई परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। जिले में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्राउंड पर हालात ऐसे हैं कि कई गांवों में पेड़ और बिजली के खंभे सड़क पर गिरे पड़े हैं। बारिश और तेज हवाओं की वजह से कच्चे मकान ढह गए, खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। प्रयागराज में मौसम का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिला। यहाँ पर तेज आंधी और बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, कईयों की जिंदगियां और घर उजाड़ दिया। जिले में अब तक 21 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, इधर आइए थोड़ा सा। हम आपको ग्राउंड जीरो पे दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें बयां कर रही है सड़क कि देख लीजिए, कईयों पेड़ जो है सड़क पर गिरे पड़े हैं, बिजली के तार खंभे टूटे हुए पड़े हैं और इधर देखिए सड़क जाम है, घर पर भी कुछ वृक्ष गिरे हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ है, क्या कहेंगे, ये कैसे हुआ, कौन कौन था यहाँ पे, बताइए। यहाँ तो बहुत लोग थे जी, तो भी का भैया। मेरा नाम राम ललन
मटी ही है ये। ठीक। यहाँ ये जो वृक्ष गिरा है सड़क पे, क्या शासन प्रशासन से क्या कहेंगे आप? शासन प्रशासन से इसको हटवाया जाए, जो रास्ता क्लियर कराया जाए। सारी व्यवस्थाएं जो है अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया यहाँ। हाँ, अभी तक कहाँ दिखाई दिया? कोई नहीं दिखाई दिया है। हाँ, अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। किसी तरीके लोग हटवाए आपस से। हाँ, यहाँ पूरा रास्ता कल जाम था, रास्ते में आने जाने सीधा नहर पकड़ के साधन गए पूरे, बहुत दिक्कत हुई थी। ये कि रातों रात किसी तरीके लोग सब मिल के जो है हटा दिए। इस शासन प्रशासन से क्या मतलब है? शासन प्रशासन तो घूम रहा है। उसको नहीं पता है, वो अपना देख नहीं रहा है। तो उनको देखना तो चाहिए। हाँ, रास्ता जाम है, काट के हटवा देते, आवागमन तो बाधित है। अनुरोध क्या करेंगे? जिलाधिकारी प्रयागराज से क्या कहेंगे? योगी जी से क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? अब वो यहाँ तो है नहीं कि वहाँ हम उनसे कहेंगे क्या? हाँ? बस ये है कि देख करके जो है ये तहसील स्तर के कर्मचारियों को भेजें, यहाँ जो नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, वो देखें, उनकी भरपाई करें। हाँ? यही सब करना है क्या? देखिए, ये परेशान है और अभी तक यहाँ पर कोई पहुंचा नहीं है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक विशाल काय नीम का वृक्ष है और ये जो है बीच सड़क पर गिरा है। मकान की स्थिति हम आपको दिखा दें कि देखिए जो है कि बीच सड़क पर यह गिरा था और मकान बगल में मकान बना हुआ है। यहाँ भी यह वृक्ष जो है गिरा था और मकान का जो गेट है आप देख सकते हैं, इस पर भी देखिए बाल बाल बचे हैं लोग। भारत अपडेट न्यूज से विनय मिश्रा, प्रयागराज। मिर्जापुर में भी मौसम का प्रचंड कहर देखने को मिला। तेज आंधी, भारी बारिश और आकाशीय बिजली ने जिले में तबाही मचा दी। अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। ग्राउंड पर तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मौसम अचानक बदला और देखते ही देखते तेज तूफान ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कई परिवारों ने रात खुले आसमान के नीचे बिताई। ये मिर्जापुर इलाहाबाद हाईवे है। यहाँ पे कल शाम को अचानक आंधी आती है, तेज आंधी आती है और यहाँ पे एक लाइट लगी होती है और उसका खंभा जा करके सीधे अटल जी के मूर्ति के पास गिरता है और वहाँ पे जो है पूरा टूटा हुआ, अभी अब जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, टूटा हुआ दिखाई देता है। प्रशासन तुरंत पहुँचती है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुँचती है और तुरंत इस रोड को खाली कराया जाता है। जैसे ही वो गिरता है उसके बाद जो है यहाँ पे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। हमारे साथ कुछ यहाँ के जो है प्रत्यक्षदर्शी थे जो कल आंधी आई थी, उसके यहाँ पे दुकानें भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कल की स्थिति क्या थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम चौधरी है। हाँ, गौतम जी, कल क्या हुआ था जब आंधी आई थी? स्थिति क्या थी, नजारा कैसा था? मेरे यहाँ देखो सामने दुकान के अंदर बैठा था, इतनी तेज आंधी आई थी समझ लीजिए यहाँ सब सहम गए थे जैसे। और अचानक से यहाँ बड़ा जो स्ट्रीट लाइट लगा था वो अचानक से यहाँ गिर गया, बस यही सब हुआ। तो जो लाइट गिरी है तो उससे कोई नुकसान भी हुआ है? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, बट एक तो ऑटो आके उसमें टकरा गया था, बस इतना तो अच्छा, देखे थे। ऑटो टकरा गया था। और जब वो उसके बाद जब ये गिरी है तो क्या जाम की भी स्थिति बनी? नहीं, जाम की स्थिति नहीं। यहाँ जो प्रशासन था वो अच्छा कार्य किया, जो कि बहुत सराहनीय थी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम प्रशासन इतना एक्टिव था यहाँ पे। प्रशासन एक्टिव था? हाँ, आपका प्रशासन तत्काल प्रभाव से बैरिकेडिंग लगा के जाम की जो भी स्थिति बन रही थी उसको साफ कराया गया। प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। अच्छा अमित जी, ये बताइएगा कि जब कल आंधी आई थी तो आप कहाँ पे थे? मैं यहीं पे खड़ा था, इनके भाई साहब की दुकान पे मैं खड़ा था। हम लोग के सामने ही वो गिरा है और देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरा नीचे दिखाइए, पूरा नीचे शीशा के अच्छा, ये जो शीशे, ऐसी आंधी तूफान हम लोग अपने जीवन में कल पहली बार देखे हैं। 27 साल, हमारी 26 साल उम्र हो गई है, कल पहली बार ऐसा आंधी तूफान हमने देखा। कल की जो आंधी आई थी, और ये जो शीशे जो गिरे हुए हैं ये उसके लाइट के लाइट लगे थे, 6 लाइट टूट गए। और यहाँ पे जो है पेड़ ओड़ भी गिरने की संभावना जी, जिस एरिया में आप जाएंगे, जिस रोड पर सारे रोड पर पेड़ गिरे, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं।